नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आफ़ताब स्टडी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के लिए साइंस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो अगर आप लोग इन प्रश्नों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर पहला आपके सामने लिखा हुआ है, हीरा क्यों चमकता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि हीरा क्यों चमकता है। तो इसका आंसर आपका इस प्रकार से होगा, हीरे के लिए क्रांतिक कोण बहुत कम होता है और यह इस प्रकार काट कर बनाया जाता है कि जब कोई प्रकाश किरण हीरे में प्रवेश करे तो उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। अतः प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है जिससे हीरा चमकदार दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे कि हीरा क्यों चमकता है। अगर आप लोग चाहें तो आप अपनी कॉपी पर इसे नोट कर सकते हैं और अगर आप लोग इसको 2-3 बार रिपीट कर लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर याद हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 के बारे में, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? आइए जानते हैं। तो इसका उत्तर आपका इस प्रकार से होगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य से प्रकाश वायुमंडल में काफी दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है और वायुमंडल में उपस्थित धूल तथा वायु के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, जिसमें लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। इसी कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस प्रश्न को भी अपनी कॉपी पर नोट करके अच्छे तरीके से याद करिएगा। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 3 को, पृथ्वी से आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आइए समझते हैं इसका आंसर किस प्रकार से आप लोग लिखेंगे। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होता हुआ पृथ्वी पर पहुंचता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल तथा वायु के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन होता है। बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अतः नीला और बैंगनी रंग चारों दिशाओं में फैल जाता है और इस प्रकार पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला दिखाई देता है। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना, और जो नीला और बैंगनी रंग होता है ना, ये सबसे ज्यादा फैलता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो इसी कारण पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ पाए होंगे। और इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। तो इसके बाद आप लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 4, रेगिस्तान में होने वाली मरीचिका घटना को समझाइए। तो मरीचिका क्या होती है, आइए समझते हैं। रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में लोगों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है, लेकिन वास्तव में वहां पानी नहीं होता है। इस भ्रम को मरीचिका कहते हैं। इसका कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब आप कभी भी यात्रा करते हैं तो आपको दिखाई देता होगा, आपको ऐसा लगता होगा कि आगे रास्ते में पानी भरा हुआ है, लेकिन जब आप वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पानी नहीं होता है। जो दृष्टि की भ्रम जो होता है दृष्टि में, यही होता है मरीचिका। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं, अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं, 2-3 बार रिवीजन कर सकते हैं ताकि आपको कोई समस्या यहाँ पर ना हो। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो आइए जानते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में वायु की अलग अलग परतें पाई जाती हैं। इन परतों का तापमान अलग अलग होता है। जब तारों से प्रकाश की किरणें चलकर पृथ्वी के वायुमंडल को पार करती हैं
तो तापमान में अंतर के कारण और धूल के कणों के कारण इनका विवर्तन हो जाता है, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे और आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहाँ पर, आकाश में इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो आइए समझते हैं। सूर्य का प्रकाश 7 अलग-अलग रंगों से मिलकर बना होता है। प्रिज्म के जरिए इसका पता भी चलता है। इंद्रधनुष असल में प्रकृति का प्रिज्म है। बारिश या भाप के धूप के संपर्क में आने पर पानी की छोटी-छोटी बूंदें पारदर्शी प्रिज्म का काम करती हैं। सूर्य का प्रकाश उनसे गुजरते हुए 7 अलग-अलग रंगों में टूट जाता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। आप सभी जानते होंगे कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, जो कि आपको पता होगा विबग्योर, ठीक है? तो आपने उसको पढ़ा होगा। तो बस आप समझ सकते हैं कि इंद्रधनुष आकाश में कैसे बनता है। और मैं आपको एक पॉइंट वाली बात बता दूं कि जिस साइड में इंद्रधनुष निकलेगा, सूर्य उसके विपरीत साइड में होगा। जैसे कि आप देखते होंगे शाम के समय आपको अगर इंद्रधनुष दिखाई देता है तो आप देखेंगे उसको कि जिस साइड में सूर्य होता है उसके विपरीत साइड में इंद्रधनुष बनेगा। तो आप इस बात को भी जब भी बरसात का मौसम हो तो आप देख भी सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर आपको और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न चाहिए तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आप लोग और भी अच्छे से वीडियोस देख सकते हैं।